कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सिलेक्टेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे पहले एक झलक फॉर्मूलेस की देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले को जस्ट मैं एक वेरी शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा और अगर डिटेल्स में चाहिए तो इसके लेक्चर्स आप लोग ने देखा ही हुआ है, अगर नहीं देखा है या रिकॉल करना है तो डिटेल्स में आप लोग कर सकते हो, लेक्चर्स बने रखे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हो ओमेगा वाली कहानी कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा, अगर ओमेगा स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो माइनस ओमेगा उधर हो जाएगा, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वन साइड रखेंगे तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा होता है। एंड देन दो वैल्यू और याद रखना आप लोग कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा होता है। यानी कि कुछ क्वेश्चन आते हैं ओमेगा के ऊपर, तो वो हम लोग है ना डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाद में आई की कहानी समझ लो कि 4 कम से कम ये बेसिक वैल्यूज मालूम होनी चाहिए आई की। आई इज इक्वल टू आई होता ही है, आई स्क्वायर है तो -1 होगा, आई की पावर क्यूब है तो माइनस आई होगा, आई की पावर 4 है तो 1 होगा। ठीक है, इसी तरह आई की पावर बहुत हाई में जा रही है। ठीक है, जैसे कि आई की पावर 208, इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें तो याद रखो, अगर पावर इवन में है तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्क्वायर अंदर ले लेंगे और बाहर लगा देंगे, इसी का डिवीज़न 2 से डिवाइड करेंगे 208 को तो बचेगा 104। राइट, ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर में क्या होता है रिलेशन, मल्टीप्लाई का, तो 2 इंटू 104 करोगे वहाँ पर 208 हो जाएगा। तो मैंने अगर यहाँ पे आई स्क्वायर लगा दिया तो बाहर मैं 104 लगा दूंगा, 208 का आधा लगा दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह आई स्क्वायर, अब ये इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, इससे हमें ये फ़ायदा मिला कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मैंने आई स्क्वायर की जगह -1 कर दिया और बाहर पावर क्या है 104। अब 1 की देखो पावर जो भी होगी आंसर 1 होता है, ये तो पता ही है हमें, लेकिन -1 है तो -1 की पावर इवन में है तो 1 ही होगा आंसर, पॉजिटिव 1 होगा, है ना। -1 की पावर किस में है, इवन में, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। और यही -1 की पावर ऑड में होती तो आंसर -1 होता। ठीक है ना, तो इस तरह अगर कोई बड़े नंबर पे आ रहा है तो कितने आसान तरीके से, यानी इवन नंबर है, पावर अगर इवन में है तो अंदर ले लो आई के स्क्वायर, बाहर उसी का आधा रख दो, आई स्क्वायर हमें पता है कि -1 होता है, बस सॉल्व कर देना है। अगर 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 पावर अगर ऑड में है तो सर क्या करें, पावर ऑड में तो आई और आई स्प्लिट कर देंगे, यानी एक तरफ पावर ले लेंगे, जैसे एक आई की पावर 117 है तो एक तरफ क्या ले लेंगे 116 डॉट आई की पावर 1। अरे भाई बेस सेम तो पावर वापस ऐड होकर 117 हो जाएंगी, है कि नहीं। देखो आई की पावर 116 कर दिया और यहाँ पे एक अलग आई हटा दिया आई की पावर 1, तो फिर से ऐड करोगे बेस सेम पावर ऐड तो 117 फिर हो जाएगा। तो आ तो गया इवन में आ गया, यही कहानी दोहरा दो कि पावर 116 है यानी कि आई की पावर 2 अंदर लेंगे ब्रैकेट के, 116 का आधा 54 बाहर ले लेंगे। भाई 54 इंटू 2 करोगे 116 ही तो होगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कि -1 होती है, यहाँ पे -1 की पावर 54 इवन में रहेगी और आई तो आई रहने वाला है, तो -1 की पावर 54 मतलब 1 इंटू आई हो जाएगा। तो इस तरह इवन ऑड को शॉर्ट में तोड़ सकते हैं। बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एक बेसिक चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, 2 + 7i। तो ये जो रहता है पहला वाला जो रहता है नंबर वो आपका रियल नंबर होता है और आई के साथ जो रहता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। साथ ही में ये भी पता होना चाहिए आई के साथ वाला नंबर वाई कोऑर्डिनेट में अगर देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जो पहले जो नंबर है वो एक्स होता है, एक्स और वाई ये 2 कोऑर्डिनेट होते हैं प्लेन में। ये मैंने पूरा समझाया हुआ है, क्यों कैसे क्या सब समझा दिया है। तो अब फिलहाल ये याद रखो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट एक्स होता है, इमेजिनरी पार्ट वाई होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और भी हमारे पास फॉर्मूलेस हैं, जैसे कि z का इन्वर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है ना, तो उसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या है, सीधा फॉर्मूला ये है कि z के ऊपर बार मतलब z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड का, यानी z को मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब मॉड ऑफ z निकालेंगे उसको स्क्वायर कर देंगे। मॉड ऑफ z मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z, मैग्नीट्यूड ऑफ z मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे अंडर रूट के अंदर, ये होता है मॉड z निकालना। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज z इज इक्वल टू
समथिंग दिया हुआ है, चलो 2+7i दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2+7i हो जाएगा, 1/2+7i हो जाएगा। तो जैसे हम लोग ने 9th में रेशनलाइज नंबर 9th 10th में करते थे, तो ऊपर नीचे 2-7i 2-7 मल्टीप्लाई करके भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो घबराना नहीं, बस फॉर्मूले में नज़र मार लो, ठीक है। तो ये हो गया z मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z अंडर रूट रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजरी नंबर का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अगर इमेजरी नंबर माइनस में भी है तो कोई घबराना नहीं, रहेगा बीच में प्लस, -7 का होल स्क्वायर मारोगे तो भी वही कहानी होगी। लगाना बीच में प्लस ही है, यहाँ माइनस ना लगा देना, यहाँ माइनस ना लगा देना। अंडर रूट में जब मॉड निकालोगे तो यहाँ माइनस ना लगा देंगे, माइनस यहाँ पे तो -7 करके स्क्वायर, गलत, प्लस ही करना है आपको। तो 3 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -7 का स्क्वायर, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। इसके बाद जिस तरह हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है x+i y, इसी तरह पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं r इन ब्रैकेट cos थीटा i sin थीटा, ठीक है। तो एक जो चीज़ होगी, बाद में आपको क्वेश्चन में आता है कि एम्पलीट्यूड निकालो, थीटा निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो थीटा कैसे निकालेंगे हम लोग, थीटा निकालने का हमारे पास तरीका है कि पहले तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपको निकालना होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स मॉड में y/x, y मतलब इमेजिनरी नंबर, जैसे इसमें y क्या है -7 है और x क्या है 3 है, तो -7 3, लेकिन मॉड में है तो प्लस में ही रहना है, मॉड में है ये मॉड में तो मतलब प्लस में ही रहना, तो -7/3 मतलब 7/3। तो इस तरह अल्फ़ा आ जाएगा, लेकिन अभी अल्फ़ा तुम्हारा एम्पलीट्यूड नहीं है, एम्पलीट्यूड क्या है थीटा है, एम्पलीट्यूड क्या है थीटा है। देखो अल्फ़ा मतलब जो एंगल बन रहा है, ये वाला पूरा लेक्चर्स है, आप चाहो तो इसको रिकॉल कर लेना, बट अभी शॉर्ट में सुन लो। तो ये अल्फ़ा आया है, अभी एम्पलीट्यूड मतलब थीटा नहीं आया है। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है कि क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है कि क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है कि क्वाड्रेंट 4 में लाई कर रहा है। तो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 से मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे 3 - 7 आई है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो 3 प्लस में +x है, वाई वाला माइनस में तो माइनस हो गया, यानी प्लस एंड माइनस में है ना, x का प्लस y का माइनस में है। तो एक क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस किस में होता है बताओ, अगर ये क्वाड्रेंट मारेंगे, ये तो हो गया प्लस प्लस, ये वाला हो गया माइनस प्लस, ये वाला हो गया माइनस माइनस, और ये हो गया x का प्लस y का माइनस, पहले x में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थीटा निकालने के लिए अगर बाई चांस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा, यानी अल्फा जो भी आंसर आ रहा है उसको माइनस कर दो, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी अल्फा में जो भी आंसर आ रहा है अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जस्ट क्या कर दो माइनस अल्फा, माइनस में आंसर दिखा दो। इतनी सी कहानी थी। बाकी जिस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में क्या करोगे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अल्फा -180 करोगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो सेकेंड में होता तो क्या करते हम लोग करते 180 माइनस अल्फा कर देते। फर्स्ट में होता थीटा मतलब एम्पलीट्यूड मतलब अल्फा ही होता, ठीक है ना। तो ये जब नंबर्स जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप इससे रिलेट करने लगोगे। तो फिलहाल तो मैंने इतने ही फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, अगर बाई चांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने में अगर कोई आता है एक्स्ट्रा फार्मूला तो हम लोग नोट डाउन करते रहेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये आपको फॉर्मूले दिमाग में याद होने ज़रूरी है। अगर दिमाग में याद नहीं है तो इसे आप कंटिन्यू ना करना, लेक्चर कंटिन्यू ना करना, पहले आप क्या करना इसे पक्का याद कर लेना। नहीं तो मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार चलो मेरे पास लिखे तो हैं, मैं देख देख के कर लेंगे, बट गलत है। वो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। मेंटल मैथ होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूलेस का दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो 60-70% आइडिया है ना, मेंटल मैथ हमारा दिमाग लगा लेता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले दिमाग में बसे होते हैं। तो लर्निंग की क्वालिटी डाउन ना होने देना, पहले इसको याद कर लेना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। चलो क्वेश्चन आया है आपके पास कि इसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करो मतलब सिंप्लीफाई करो, तो कर देंगे सिंप्लीफाई, हमें क्या दिक्कत है। I18 है तो मैंने बताया, तो I18 में तुम कैसे ओपन करोगे, है ना। 2 अंदर रखो, बाहर क्या लगा दो 9 लगा दो, 2 9 18 है कि नहीं। तो I2 की वैल्यू क्या होती है, I2 की वैल्यू होती है -1। देखो यहाँ पे अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया है, स्प्लिट मार मार के, लेकिन मैंने ज़्यादा आसान तरीका बता दिया है ना। तो I18 को कैसे करोगे कि पावर 3 है, ठीक। I18 कैसे खोलोगे, I18 को खोलने का तरीका I का स्क्वायर अंदर लो, बाहर लगा दो 9, तो I² -1 होता है, -1 की पावर 9 हो जाएगी तो -1 ही आंसर आएगा।
क्योंकि अगर पावर 1 के ऊपर -1 के ऊपर पावर ऑड है तो आंसर -1 आएगा। प्लस अब देखो आई की 1 के पावर भी 25 है, आई की पावर 25, 1 की पावर 25 तो आपको पता ही है 1 ही होगा, और आई की पावर 25 फिर वही स्प्लिटिंग वाली कहानी आ गई, I24 इंटू आई, है ना, I24 प्लस एक आई मतलब I25 हो जाएगा। अब 24 को पता है तुम्हें कैसे निकालना है, आई की पावर 24 कैसे निकालोगे, 2 अंदर रखोगे आई की, 12 बाहर रखोगे, या आई रहने दो, ये होगा -1, -1 की पावर इवन में है तो 1 आंसर आएगा, इवन में आ रहा है ना आंसर 1 आएगा, तो -1 की -1 का पावर इवन में है तो +1 आएगा, तो 1/1 तो ओवरऑल ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा था -1 कुछ आ रहा था ना, -1 आ रहा था यहाँ पे कि पावर 3, तो बाद में आई जो भी है ऐड करके पावर 3 मार देना, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया सबसे आसान तरीका मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो बाद में देख लो यहाँ पे पावर बाहर 3 चल रही है तो -1 फंस रहा है, -i फंस रहा है, तो डेफिनेटली 2 अलग अलग वेरिएबल हो गए, आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो आइडेंटिटी मार दो। आइडेंटिटी क्या मार दोगे, -1 -i की, मतलब -1 समझ लो, -1 तुम्हारा समझ लो a है, और फिर b क्या है, i तुम्हारा b है, हाँ -i b नहीं है, i तुम्हारा b है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे a - b का होल क्यूब वाला मारेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट माइनस है, तो b - i का मतलब ही b होता है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे a प्लस में सर, यहाँ पे तो माइनस में दिख रहा है, इसी को आइडेंटिटी है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, उससे अच्छा तरीका बताएं, उससे बेहतर तरीका माइनस कॉमन बाहर निकाला, नो चलो अच्छा बचा, ये ब्रैकेट में ही चल रहा है, अंदर बचेगा 1 + i की पावर क्यूब, ठीक है ना, समझिए। तो 1 + i की पावर क्यूब यानी 1 + i का होल क्यूब, और -1 का क्यूब मतलब -1 ही रहेगा, कुल मिला के 1 + i को ओपन करना, बाहर माइनस रहेंगे दो, ठीक है, समझिए। ऐसे भी कर सकते हो कि देखो -1 बाहर लिए, 1 + i को ओपन कर दिया, कौन वाले में, a + b के होल क्यूब वाले में ओपन कर दिया, बाहर माइनस कॉमन ले लो, तो डायरेक्ट तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। -1 का क्यूब माइनस ही रहेगा, 1 + i दोनों का क्यूब अलग अलग दे दो, है ना, बीच में मल्टीप्लाई में अलग अलग दे देते हैं हम लोग पावर, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, -1 - i को क्यूब मतलब क्या हुआ, हमने तो a + b का होल क्यूब, हमने तो a - b का होल क्यूब सुना, पहले वाले में तो a ही प्लस में है, ठीक है ना, तो ऐसे सुना था हमने, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो क्या करो, अंदर ही अंदर ब्रैकेट के अंदर एक और लो, माइनस बाहर ले लो, बचेगा 1 + i मतलब a + b बचेगा, इसका क्यूब अलग और इस माइनस का क्यूब अलग, बाद में क्या करें, माइनस का क्यूब अलग मतलब माइनस में निकल आएगा, माइनस का क्यूब मतलब माइनस, पावर ऑड है ना, आंसर माइनस में आएगा, बाहर माइनस हो जाएगा, अंदर पूरा इसे ओपन कर दो, लास्ट में ब्रैकेट ओपन करो, साइन सारे पलट दो, बस साइन सारे पलट दो, एक आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन है तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, x + yi का होल क्यूब = u + vi। चलो प्रूव करना है u/x + v/y = 4 (x² - y²। तो प्रूविंग में घबराया नहीं जाता है, प्रूविंग में घबराया नहीं जाता है, दिमाग लगाया जाता है। क्या दिमाग लगाया जाता है, गिवन को पकड़ा जाता है, निकाल लेंगे, पहले गिवन को पकड़ो और उसका जो एक, नहीं किसी भी मैथ को सिंप्लीफाई, हाँ सिंप्लीफाई मैंने वर्ड यूज़ किया, सिंप्लीफाई करने का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में सिंप्लीफाई करते हुए चले जाओ, बस वो अपने आप आ जाएगा आपका, समझेंगे। एक जो मैथ होती है, मैथ में कोई इक्वेशन होती है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, इसको हमें इंडिविजुअल रखना है, बाकी सबको धीरे धीरे उधर भेजना है, फिर नीचे स्टेप, एक सिंप्लीफिकेशन के अपने एक पैटर्न होते हैं। तो इसको भी तुम्हें क्या करना है, जो गिवन है उसको ये सोचो इससे सिंप्लीफाई हम कैसे करें, बस वहाँ दिमाग लगाओ, वो अपने आप होता जाएगा। तो यार x + y i का होल क्यूब है, मतलब इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है आइडेंटिटी लगाने में, a + b का होल क्यूब लगा दो, यही सिंप्लीफाई। मैंने क्या कहा, सिंप्लीफाई जो गिवन होता है, जो भी तुम्हारी इक्वेशन उसके सिंप्लीफाई करने का एक पैटर्न होता है, वो तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा कि यार ये तो होल क्यूब है, चलो उसको ओपन करें, तो बस ओपन करो, तो ये ए और ये पूरा रोल प्ले करेगा, वाई आई पूरा रोल प्ले करेगा बी का, याद रखना। ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, ए का रोल एक्स प्ले कर रहा है, बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी का रोल वाई आई प्ले कर रहा है। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती तो क्या लगाते हैं हम लोग लगाते हैं ए का क्यूब प्लस 3a² बी ऐसे रख देंगे, फिर प्लस 3a ऐसे रखेंगे, बी का स्क्वायर लगा दें, फिर लास्ट में
बी का क्यूब, है ना, यही कहानी थी, हाँ यही कहानी थी। बस अब जहाँ जहाँ ए दिखे वहाँ एक्स मारना है, यहाँ पे यहाँ एक्स दिखा एक्स का क्यूब, जहाँ बी दिखाई दे वहाँ वाई आई मार देना, बस पैटर्न को जस्ट इसी में ढाल देना। तो सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके 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 और इज इक्वल टू तुम्हारा यू प्लस वी वाई चल रहा है, इज इक्वल टू यू प्लस वी वाई चलाते रहो, उसे चलाते रहो चलाते रहो, देखेंगे आगे आगे देखेंगे, चलाते रहेंगे। अब देखिए एक पैटर्न तुम्हारे सामने आ जाएगा। पैटर्न कुछ इस तरीके से आएगा कि आई आई ना बहुत सारे उसमें आई आई रहेगा, तो आई बाहर निकाल के और सब टर्म को एक कॉमन बाहर निकाल लेना, मतलब आई को तुमने बाहर निकाल लिया, आई इसमें भी था आई इसमें भी था, ये देखो, फिर इसको आई वाई फिर यहाँ पे वाई, तो इसको एक तरफ लेके इसको अलग इधर कर दिया, आई आई बाहर निकाल लिया, तो कुछ ऐसा पैटर्न दिख गया। तो ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा पैटर्न नहीं लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। और इज इक्वल टू क्या है, यू प्लस वी आई है। अगर ये पैटर्न को ज़रा तुम नोटिस करो कि यानी कि ये वाली पोजीशन इस इक्वेशन की साइड में यू के बराबर हो रही है, और ये वाली पोजीशन 3x² वाई माइनस वाई क्यूब वी के बराबर हो रही, बाद में आई है, बाद में आई है। हाँ ये बात सही है सर कि एक्स क्यूब 3x वाई से यू जैसा लग रहा है, 3x² वाई माइनस वाई का क्यूब इधर वी के जैसा लग रहा है। हाँ सर ये बात तो सही लग रही है हमें, हाँ ऐसा पैटर्न दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रूविंग यू अपॉन एक्स और वाई वी अपॉन वाई था, तो पहले क्या करो, इस वाले को इधर वाले देखो, इधर में एक्स बाहर निकाल लेना कि कम से कम एक एक्स बाहर आ जाएगा। जब इसमें एक एक्स बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा x² माइनस 3y² बचेगा, इज इक्वल टू यू चल रहा है, यू चल रहा है। यहाँ पे y कम से कम बाहर आ जाएगा तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू वी, ऐसे चल रहा है। ठीक है, बाद में x को यहाँ भेज देना, u अपॉन x हो जाएगा, इधर y को यहाँ भेज देना, कॉमा लगा के, अभी कॉमा ही चल रहा है, दो अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पे y कॉमन बाहर आ रहा है तो y बाहर v अपॉन y हो जाएगा, हाँ v अपॉन y हो जाएगा। अब u अपॉन x v अपॉन y के बीच में प्लस का रिलेशन है, तो दोनों का प्लस करो, वन साइड प्लस होगा तो दोनों दूसरे साइड पे आप क्या कर दो, प्लस कर दो, बस प्लस ही करना था कुल मिला के। कितना आसान था यार, बड़ा आसान सा लग रहा था। तो कभी प्रूविंग है ना, तो एक प्रूविंग का मतलब होता है सिंप्लीफाई करो भाई, कहीं ना कहीं से ऐसे सोचो। 90% प्रूविंग का मतलब होता है उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, 10% उसके पैटर्न में लाना पड़ता है। तो 90% तो काम करो ना मेरे भाई, 90% तो काम करो, सिंप्लीफाई का जो पैटर्न होता है पैटर्न तो फॉलो करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गए। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस अंडर रूट माइनस 16, अंडर रूट माइनस, सर ये अंदर माइनस नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 16 और आई बाहर ले लेंगे, अंडर रूट 16 आई बाहर ले लेंगे, माइनस का आई बाहर ले लेते हैं, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, -5 प्लस अंडर रूट 16 आई ले लिया। अब अंडर रूट 16 आ गया तो 4 तो कर ही सकते हैं ना, हाँ सर 4 तो कर सकते हैं हम लोग, तो चलो बस, तो यही तो हमने भी कर दिया। ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये ठीक है, वही किया, देखो अंडर रूट 16 को 4i कर दिया, -5 इधर आके x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i हो गया। क्यों, देखो हमें करना क्या था, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी पावर 4 प्लस 9 इज 3, ये सब पता करना था हमें। अगर आप सोचते इसकी पावर 4 मतलब ये पूरा पूरा अंदर रखते हैं, ये पूरा पूरा अंदर रखते हैं कि पावर कहाँ से निकालते भाई, कितना लंबा जाते तुम, है ना, कि एक्स की वैल्यू रिप्लेस मारते हो, रिप्लेस ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे थोड़ा सा ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट में काम हो जाए हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, -5 इधर लिया है, x प्लस 5 हो गया, और अंडर रूट -16 का मतलब ही 4i होता है, ठीक है, कर दिया। इसका देखो एरो बनी, एरो मतलब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से x4 x3 है, तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि x4 हमें अलग से निकला है, x3 अलग से निकला है, ऐसे हम कोशिश करेंगे। तो देखो दोनों साइड में मार दिया स्क्वायर, जब दोनों साइड स्क्वायर मारा तो 4i का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर -1 तो -16 हो गया, समझ गए ना, समझिए। फिर x प्लस 5 को अगले वाले स्टेप में, ये स्टेप आगे फॉलो हो रहे हैं, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, कुल मिला के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आ रही है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक के वैल्यू हमारी आ गई। अब देखो x की पावर 4 माइनस प्लस 9x3 प्लस के 3 दिया हुआ था हमें, हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, जब एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे ना तो हम ये देखेंगे यार, हाँ तो यार कुछ पहचाना सा लग रहा है, क्या पहचाना सा लग रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ बचा प्लस 9x क्यूब था, ठीक है, 9x क्यूब में एक्स स्क्वायर बाहर गया तो बचा 9x, 35 से 35 यहाँ पे बचा 35, ठीक है। उसके बाद देखो ये तो इसको ऐसे करो, चलो बता रहा हूँ, देखो कहाँ पर आ गए तुम लोग, क्वेश्चन में आ गए थे, x4 प्लस 9x3 प्लस 35x क्यूब माइनस x प्लस 4, यहाँ पढ़ते हैं। चलो
देखो हमारा क्या आ चुका है, हमारा आ चुका है, एक वैल्यू आ चुकी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x+41 इज इक्वल टू 0 आ चुका है हमारे पास। तो ये ध्यान रखना, ये पहले आ चुका है। ओके, तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, a+b(i) में। ये सब तो पता ही है यार तुम्हें। देखो 1+i/1 है, तो i नीचे आ जाए, ठीक है, जिस तरह रूट नीचे आ जाता था तो हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइज कर देते थे। तो ऊपर नीचे 1+i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे से i गायब हो जाएगा। जब नीचे से i गायब हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे हमने क्या किया, यहाँ से देखो इक्वल टू लगा है, मतलब आगे का स्टेप है ये, ठीक है ना। देखो इसके बाद इधर आए हम लोग, फिर इधर आए हैं, फिर इधर आए हैं, फिर ऐसे आए, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ से यहाँ आए, तो ऊपर नीचे क्या किया हमने, ये देखो ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ये पूरा एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है, ये एक स्टेप है और ये एक स्टेप, ठीक है ना। अब देखो ऊपर नीचे 1+i ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1+i का होल स्क्वायर हो गया, नीचे 1-i 1+i a+b a-b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब माइनस i का स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1+1 2 हो जाएगा। ऊपर आइडेंटिटी लगा दी +b का होल स्क्वायर की, सिंप्लीफाई कर करके कहाँ तक पहुँच गया, 1 - 1 तो कट जाएगा, 2i/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचे i बचेगा, तो इसका फ्रेम कैसे होगा, यानी कि एक्स में कुछ है ही नहीं, एक्स में कुछ रियल पार्ट है ही नहीं, है ना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, वो भी 1 ही है एक तरीके से, तो सिर्फ i बचा ना, तो कैसे फ्रेम करोगे, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस b में 1, i 0 मत कर देना, b में i आया है तो मतलब 0, b में 1 है, 0 × i तो फिर 0 नहीं हो जाएगा, तो इस फ्रेम में हो गया। फिर बाद में सेकेंड बार में यही करना है, ओवरऑल होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, डिवाइड है ना, डिवाइड में सेपरेट स्क्वायरिंग दे सकते हो, ऊपर आइडेंटिटी अलग ओपन करो, नीचे अलग ओपन करो, यहाँ लास्ट में देखो, लास्ट में ओपन करो, यहाँ तक आ जाएगा, 2 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, तो अब के बाद रियल पार्ट आ गया, आई है ही नहीं, आई है ही नहीं, तो -1 + 0 आई के साथ 0 लगा दो, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। तो अब ये फ्रेम कैसे करोगे, 0i क्यों किया, 0i 0 × i 0 ही तो हुआ है ना, तो हमने पैटर्न मिलाना था हमें, कौन से पैटर्न में, a+bi में कुछ तो लिखना, तो a में तो -1 है, प्लस bi में क्या है, b कुछ है नहीं सर, 0 है, तो i लगा दो ना, क्या दिक्कत, तुम्हारे क्या जा रहा है, 0 × i 0 ही होगा, कुल मिला के -1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत किए हुए हैं, तो ये तो सिंप्लीफाई आप कर ही लोगे, नॉट बिग डील। नेक्स्ट देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज इक्वल पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो देखो 1+i/1 - i दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो इसका सिंप्लीफाई तरीके से करना है, हमें पता है 1+i, नीचे अंदर अंदर पहले सिंप्लीफाई करो, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या i है, तो डिनोमिनेटर में i होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो 1 - i का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 1+i से कर लेंगे, रेशनलाइज करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, देखो रेशनलाइज किया, लास्ट में आया 2i/2 को, लास्ट में आई, लास्ट में क्या है i, और i = 1, i = 1 कब होता है, i की पावर लास्ट में अंदर i बच रहा है, सिंप्लीफाई करते गए लास्ट में क्या बच रहा, भाई सिंप्लीफाई करो ना, सिंपल जैसे करते हैं सिंप्लीफाई, ऊपर पावर n चलने दो ना, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, ऊपर पावर n चलना, हम ब्रैकेट के अंदर खेल कर रहे हैं ना, तो i की पावर n बचा लास्ट में, क्योंकि ओवरऑल n है ना, अंदर i बच रहा है सिर्फ, n इज इक्वल टू 1, तो किसकी पावर लगाएंगे, i की मिनिमम क्या पावर लगाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा, मिनिमम क्या पावर लगाएंगे, 1 आ जाएगा, मिनिमम 4 लगाएंगे, 4 लगाओगे, या तो फिर क्या लगाओगे बताओ, 4 के बाद कब 1 आएगा, बोले ज़रा ये कब 1 आएगा, 4 लगाओगे, 8 लगाओगे, ठीक है ना, तभी तब 1 आएगा, 4 के मल्टीपल में 1 आता है आंसर, 4 के मल्टीपल में, तो मिनिमम इंटीजर n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, i n इज इक्वल टू 1 हो, यानी i के ऊपर 8 है, 8 भी तो 1 ही होता है सर, 12 भी तो 1 ही होता है, लेकिन मिनिमम पूछा था ना, मिनिमम स्मॉलेस्ट, तो 4 आ जाएगा n की वैल्यू, कि i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, देख लो i की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं, हाँ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है तुम्हें, सिंप्लीफाई करना है यार, ये कुछ सिंप्लीफाई, देखो शो दैट दिस, अरे भाई मत घबराओ, शो दैट, बच्चे घबरा जाते हैं बच्चे, 90% तो सिर्फ
क्वेश्चन देखो जो गिवन है उसको यार हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, एक नॉर्मल पैटर्न क्या होता है सिंप्लीफाई करने का, वैसे ही करो। अब हमें पता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में नॉर्मल पैटर्न क्या होता है सिंप्लीफाई का, तो वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो ऊपर पावर इधर 107 है, इधर पावर 107 है, तो पहले क्या करेंगे अंदर अंदर सिंप्लीफाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे तो 2 है और 107 ऐसा तो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, कि नंबर जस्ट आई के ऊपर होता तब तो खेल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा पूरा टर्म में है, दो टर्म अलग अलग दो टर्म में है। हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड मार लेंगे कॉन्जुगेट। क्या मार लेंगे, कॉन्जुगेट। तो इधर भी बार मारा और इधर भी क्या कर दिया हमने, बार मार दिया दोनों साइड। भाई दोनों साइड तो कुछ भी खेल कर लो ना, इधर बार मारा इधर पूरे बार मार दिया। ठीक है ना, देखो LHS में बार मारा तो ऊपर ये RHS में पूरा बार मारना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि अगर एक बार के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में है तो सेपरेट भी बार आप दे सकते हो, सेपरेट भी कॉन्जुगेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया यहाँ पर ये पूरा बार तो सेपरेट सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने और एक और फिर फॉर्मूला है हमारे पास कि ये जो बार है ना पावर के ऊपर है, तो इसको अंदर कर सकते पावर ऊपर लगा सकते, ये भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये सब याद रखो। 107 बार के नीचे है ना, बार अंदर रख दो 107 ऊपर रख दो। ठीक है, अब बार अंदर आ गया, जब बार अंदर आ जाएगा, बार का मतलब क्या होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है प्लस का माइनस, तो √3/2 -1/2, माइनस का 1/2 हो गया। इधर भी √3 प्लस का 1/2, इधर प्लस का 1/2 हो गया। यहाँ पर आ गए हम लोग। अब देखो यहाँ से इमेजनरी पार्ट को ये करो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो ये जो नंबर दिख रहा है क्या ये तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा नहीं दिख रहा है ना, =z। देखो वापस हम घूम फिर के यहीं पर आ गए ना, इतनी कोशिश की वापस घूम फिर के यहीं आ गए। ये देखो वापस घूम फिर के आ गए, मतलब z के बराबर आ गए, यानी z बार = z। इसका मतलब z इज़ प्योरली रियल। तो हमें शो क्या करना था कि इमेजरी पार्ट क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा रियल पार्ट में आ गए। तो ये प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी क्या है कि जब z का कॉन्जुगेट z के बराबर हो जाए मतलब इमेजरी नंबर 0 होता है, मतलब कुल मिला के प्योरली रियल होता है, आई होता ही मतलब I 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। क्या z बार = z आ जाए, z बार = z आ जाए, तो इसका प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजरी पार्ट 0 है। समझ में आ गई नहीं आई? तो ये प्रॉपर्टी है ना, याद रखना। ये फॉर्मूला मैंने क्या फॉर्मूला चलो लिखते जाएंगे, मैंने ये कहा था ना कि अगर z का कॉन्जुगेट z के बराबर आ जाए सो दिस इज ओनली रियल नंबर या प्योरली रियल नंबर, या फिर हम बोलेंगे इमेजिनरी जो पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पूरा रियल नंबर ही है। कब, जब z का कॉन्जुगेट z के बराबर आ जाए तब हाँ तब। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है कि इफ़ दिस = p + qy, तो शो हमें ये करना है। कोई बात नहीं, मैंने अप्रोच क्या बताया था, अप्रोच मेरा देखो बहुत क्लियर है। मैंने क्या कहा था, ये जो गिवन है ना उसको सोचो ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसे, भाई ये सोचो अपने आप पहुँच जाओगे आप। तो चलो ठीक है, वैसे ही सोचते हैं, सर ने कहा है इसका सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो चलो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। दिया हुआ p + qy = a+1 2a - i। तो हम लोग क्या करेंगे पहले स्टेप में हम लोग दोनों साइड क्या मार देंगे, कॉन्जुगेट मार देंगे। कॉन्जुगेट से मालूम फ़ायदा क्या होता है, आगे फ़ायदा सिंप्लीफिकेशन में ये फ़ायदा मिलेगा। मैं हमारा प्रॉपर्टी होती है, देखो पहले मैंने दोनों साइड क्या मारा से कॉन्जुगेट मार। जब पहली बार जब कॉन्जुगेट मारोगे अगर वन साइड में मार रहे दूसरे साइड में पूरे को ही मारोगे। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक फ्रैक्शन में ओवरऑल कॉन्जुगेट है तो उसका सेपरेट भी कॉन्जुगेट कर सकते हो। तो हमने वही किया, हमने सेपरेट भी कॉन्जुगेट कर दिया, मतलब इसको अलग और डिनोमिनेटर को अलग कॉन्जुगेट, न्यूमिनेटर को अलग। अब a + i क्या हो जाएगा, a - i हो जाएगा। और स्क्वायरिंग नीचे है तो उसको ऊपर भी भेज सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। देखो जैसे कॉन्जुगेट यहाँ पर आया था, स्क्वायर नीचे था, स्क्वायर ऊपर भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो a + i का a - i हो जाएगा, नीचे 2a - i का 2a + i होगा। ठीक है, समझ गया ना। ओवरऑल अगर कॉन्जुगेट है तो सेपरेट कॉन्जुगेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, देखो ये मेरे पास वैल्यू आई किसकी, p - qy की वैल्यू आई है, p- अभी यहाँ से खेल समझ में आ जाएगा। p - q की वैल्यू आई है a - i का होल स्क्वायर 2a + 1, एक तो ये आई है।
ठीक है, पी प्लस क्यू आई को हमने पी माइनस क्यू आई तक ले गए कॉन्जुगेट कर करके। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी मेरे पास आई है, एक प्रॉपर्टी ये, इसके अलावा एक तो दिया ही हुआ था तुम्हें, पी प्लस क्यू आई तो तुम्हें दिया हुआ था क्या, ए प्लस आई अपॉन 2a माइनस आई, तो ए प्लस आई का होल स्क्वायर है ना, ये दिया हुआ था। कुल मिला के ये गिवन था, ये गिवन था और ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मालूम है अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, पी प्लस क्यू वाई इधर भी और पी प्लस क्यू वाई उधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। पी प्लस क्यू वाई, ये स्टेप देखो, ठीक है, पी माइनस क्यू वाई इक्वल टू दिस आया, ये आया, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पी प्लस क्यू वाई का, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा पी प्लस क्यू वाई का। तो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा पी प्लस क्यू वाई का और इधर मैं पी प्लस क्यू वाई की वैल्यू का मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि पी प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्या है, ए प्लस वन का होल स्क्वायर टू ए माइनस वन है। तो यहाँ पर साइड देखो मैंने पी प्लस क्यू वाई का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैंने पी प्लस क्यू वाई का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते ना, इक्वल टू में लॉजिक होने चाहिए ना, दोनों साइड छेड़खानी करना जरूरी है। ठीक है, हमने वही किया, दोनों साइड छेड़खानी की, अगर एक साइड पी प्लस क्यू वाई मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड पी प्लस क्यू वाई का ही मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो है ना, बात तो एक ही ना, बात एक ही सर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, पी स्क्वायर समथिंग क्यू स्क्वायर चाहिए था। आ जाएंगे, कैसे आएंगे देखो, अब ए प्लस बी माइनस बी में क्या हो गया, पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर आई का स्क्वायर, ये ओवरऑल स्क्वायर मान लो, क्यू वाई का होल स्क्वायर मान लो, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रेशनलाइज जैसा लग रहा है, हाँ यहाँ पे रेशनलाइज जैसा लग रहा है, रेशनलाइज हाँ रेशनलाइज जैसा लग रहा है। तो 2a का होल स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, तो वही किया हमने। और यहाँ पे ए प्लस आई का होल स्क्वायर ए माइनस आई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी माइनस बी हो गया। देखो ए प्लस आई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए माइनस आई का होल स्क्वायर, ए प्लस आई एंड ए माइनस आई दोनों बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो ओवरऑल होल स्क्वायर ले सकते हो। दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो ओवरऑल होल स्क्वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, यानी ए का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर चल रहा है। यहाँ पे वही हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आई का स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस वन होती है, तो माइनस माइनस वन यानी फोर स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा नीचे। और यहाँ पर देखो कहानी क्या है, यहाँ पे पी सर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, हमें तो सर प्लस का चाहिए था, क्यों परेशान कर रहे हैं हमें। अरे भाई आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर मतलब माइनस वन इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, तो प्लस नहीं हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, इन ब्रैकेट आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आई है, तो क्यू स्क्वायर माइनस वन बीच मल्टीप्लाई है ना, तो माइनस वन प्लस लो आ गया प्लस, यहाँ पे जो भी आ रहा है वो वैल्यू डाल दो, है कि नहीं। तो इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं से सिंप्लीफिकेशन का जो एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न को तुम्हें लेके चलना पड़ेगा। चलो इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें, डायरेक्ट वहाँ तक नज़र नहीं डाल पाओगे आखिर तक कि यार ये हमें वैल्यू इतनी मेंटल मैथ नहीं कर पाओगे, ऐसे से करें। अब सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नंबर दिए हुए हैं, सारे तो कांस्टेंट नंबर हैं, लेकिन नंबर बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं, इज इक्वल टू 6 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे कि देखो पावर ये क्या है, 1/2 है ना, 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, होल में ले सकते हैं अंडर रूट में, तो यहाँ पर 1/2 इसको भी अंडर रूट में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो लेकिन अंदर क्या करना, इससे पहले क्या करना, -20 है ना, -20 को क्या करना, √20 आई कर लेना, इसको भी √20 आई बाहर निकाल लेना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रिएट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा लगने लगे फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें से सॉल्व करना लगना, ये आ जाएगा आंसर। अब ये देखो, ये वाला मैं बता दूंगा, z इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव z4 दिस इज इक्वल टू -29। देखो वो 4 क्या आप ऐसे करोगे, इसकी पावर 4, 5z3 क्या आप इसके ऊपर पावर 3 डालोगे, z रख के, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाएगा, सर लेंदी तो बहुत हो जाएगा। तो इसके लिए रास्ता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं से रास्ता जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें जाना पड़ेगा, है ना। उतना ही वैसे ही लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं कि यार चलो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो चलो कम से कम ये तो पता ही चली गया क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर में कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, तो चलो वैसे ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, यहाँ पर आएंगे, पहले यहाँ पे कुछ कर लें, कुछ इजी कर लें। √-2 है, तो √-2 ये क्वेश्चन है, अभी बुक में हटा देता हूँ।
तो इसको आई तो बाहर निकालें हम लोग, तो आई निकालते हैं बाहर, क्योंकि -2 है ना अंडर रूट, माइनस में है अंडर रूट, इतना तो यार मालूम होना चाहिए कि इसको इस तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गई जेड की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में कहीं पर जेड है, हाँ सर यहाँ पे 7 इंटू जेड है, 7 इंटू जेड है ना। यही सब वैल्यू को तुम्हें मल्टीप्लाई वो सब करके पावर लगा के इज इक्वल टू कुछ लाना है, कुछ क्या लाना है, -29 ही आएगी कुल मिला के। ठीक है ना, तो जेड की वैल्यू तो आ गई। अब किसकी लानी, जेड स्क्वायर की वैल्यू अलग मिल जाए, जेड क्यूब अलग मिल जाए, Z4 अलग मिल जाए, बाद में ला के कंपोज कर देंगे पूरा, सब बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जेड की वैल्यू मिल गई, नंबर 1 देख छोड़। चलो दोनों साइड क्या मार दें, स्क्वायर मार दें, तो जेड स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ स्क्वायर मारा, -3 प्लस √2i के ऊपर भी क्या मार देंगे, स्क्वायर मार देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि मकसद ही वही है ना कि जेड स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में दिखे हमें, उतना बड़ा बड़ा ना दिखे, मतलब ही वही है। तो एक की वैल्यू आ गई, इसको होल्ड करो। चलो दूसरी वैल्यू देख लो, जेड स्क्वायर, चलो -3 a का स्क्वायर प्लस b का प्लस, ठीक है ना, समझ गया ना, प्लस है ना, हाँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि यार सर मेरे पास b प्लस है ना, मेरे पास तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये तो -a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं भाई, ये नहीं, बात समझो। b जो है b को उसी में रहने दो, बस a पे थोड़ा ध्यान दिया करो। a अगर माइनस में है तो जहाँ जहाँ पे a की आइडेंटिटी कुछ ऐसी लग रही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a दिख रहा है बस इन ब्रैकेट में माइनस करके -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू -3, बस ऐसे करना है। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो कि a में सेंसिटिव रहना, b तो बिल्कुल पैटर्न वाइज चलेगा। जैसे पैटर्न वाइज से मतलब क्या है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b में माइनस ब्रैकेट में -b ना मार देना, वो वैसे पैटर्न, यहाँ माइनस मारा है ना 2ab, ये मतलब फॉर्मूले से ही आया है। और यही चीज़ अगर -b का होल स्क्वायर हो, अब यहाँ पे तुम्हें खेल ये करना पड़ेगा, क्योंकि a b का होल स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर होता है ना, यानी यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे -b ना कर देना, b का b स्क्वायर ही रहेगा। वो पैटर्न देख लो ना, फॉर्मूले से मैच कर लो, अगर a प्लस में है तो a प्लस में, अगर -b में तो प्लस b में, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस -b में, तो ऐसे उस हिसाब से लेके चलना है। नहीं, दूसरा तरीका ये है कि ऐसे आया तो माइनस बाहर निकाल लो, a माइनस बी का ओवरऑल स्क्वायर मार लो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने माइनस बाहर निकाला, माइनस बी को ओपन करो, अब माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर सेपरेट दे दिया, लो हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम आइडेंटिटी ओपन करें ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो a का ध्यान रखना, a जिस फॉर्म में वैसी रहेगा, अब b फॉर्मूले में जो मांग रहा है b वैसा रहेगा, तो a का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ऐसे करना है, मेरा मतलब ये था। ठीक है, √2i का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू, अब a क्या है, -3 है, ये ध्यान रखना। अब b जो भी है b को फॉर्मूले हिसाब से चलना है, ठीक है, इंटू 2i, तो कुल मिला के इसको ओपन करना, तो जेड स्क्वायर की कहानी आ जाएगी 7 - 6 √2i। तो यार ये तो तुम्हें मिल गया, जेड स्क्वायर मिल गया, तुम कितने खुश हो गए कि हमें जेड स्क्वायर भी मिल गया, तुम तो बड़े खुश हो गए। चलो जेड क्यूब निकालो, जेड क्यूब यार कैसे आएगा, क्या जेड स्क्वायर इंटू जेड से जेड क्यूब नहीं आएगा? हाँ सर आएगा, अरे भाई तो जेड स्क्वायर मतलब ये, और जेड मतलब ऊपर वाला, भाई जगह कम पड़ रही है, रफ मैंने यही दिखा दिया, प्लस √2i, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू थी, जेड स्क्वायर डाला, ये जेड की वैल्यू थी, जेड डाल दिया। अब भाई मल्टीप्लाई करना हमें सिखाना पड़ेगा क्या, कि 7 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करो, -6 √2i का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा? नहीं सर ये नहीं सिखाना पड़ेगा। तो जेड क्यूब का आंसर आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे i² अगर आए तो वहाँ पे क्या मारते चलना, -1 मारते हुए चलना, ये तो बताइए तुम्हें, जब मल्टीप्लाई करोगे कहीं कहीं पर i² आएगा। तो कुल मिला के जेड क्यूब का जो आंसर आ जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, जेड क्यूब का आंसर आ गया -9 प्लस 25 √2i, यह आ गया जेड क्यूब का आंसर, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। चलो ये भी मिल गया, ओके ठीक। तो Z4 कैसे आएगा सर, Z4 कैसे आएगा? अच्छा ऐसी बात है, क्यों कर रहे हैं Z1 Z2 Z4, क्योंकि Z4 भी पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये देखो
Z4 भी है तो Z4 भी निकालो, मतलब ये था Z4 का। ऐसे ही नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग। तो Z4 मतलब Z का स्क्वायर मल्टीप्लाई Z का स्क्वायर, यानी इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा Z4। आंसर आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, Z4 2+2 ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी तो हो सकता है, ओ सॉरी, हाँ ऐसे भी हो सकता है, जेड स्क्वायर का स्क्वायर भी तो हो सकता है। हाँ तो जेड स्क्वायर था कितना, 7 - 6√2i का होल स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर मतलब वही है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, उसी हिसाब से चलना है, ठीक है ना। से अब b में कौन है, 6√2i, इतना बड़ा b में है, तो ओवरऑल ऐसे स्क्वायर करके चलेंगे, ठीक है सर। तो Z4 निकालोगे आ जाएगा -23 - 84 √2i, ये आ गया Z4। चलो भाई हम तो यहाँ पर बहुत खुश हो गए, क्यों, क्योंकि सारे Z हमने निकाल लिए। अब तो हमें क्या करना है, अब तो हमें सिर्फ कंपोजिंग मारनी है। कंपोजिंग क्या मारोगे भाई, देखो ये कंपोजिंग मारोगे, बस इसी के नीचे ये लिखना, अब इसी के नीचे इसकी वैल्यू लिखना, Z4 के नीचे Z4 की वैल्यू लिखना, प्लस 5 × Z3 की वैल्यू ब्रैकेट में रखना, प्लस Z स्क्वायर के Z स्क्वायर मल्टीप्लाई की वैल्यू लिखना, प्लस 7 से +4, बस मल्टीप्लाई अंदर कराना पूरा सिंप्लीफाई करना, देख लेना -29 ही आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो भाई नहीं सिखा पाएंगे, है ना, वो तो आपको आता ही है, इतना सिखाने बैठे तो फिर काम हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बोला फाइंड द मॉड्यूलस 2 + 3i अपॉन 3 + 2i। जब हमें मॉड निकालना होता है ना, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होना ज़रूरी, मतलब ये फॉर्म में a + bi, ये अपॉन में ये सब नहीं चलेगा। अगर इस फॉर्म में होता तो हम कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, √a का स्क्वायर प्लस में भी होता तो स्क्वायर रखते, कुल मिला के ऐसे ही होता, तो b का स्क्वायर, ये हम निकाल लेते मॉडुलस निकालने नंबर का, सही है ना। अंडर क्या a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आई नहीं b का स्क्वायर। अब b अगर माइनस में भी है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, इन ब्रैकेट -b प्लस में ही आंसर आना है। तो यार कैसे करें सर, ये तो इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे दो अलग अलग मिक्स फॉर्म में, तो भाई इसको तुम्हें करना नहीं आता है, लिखा है ना, इसको इवेल्युएट करो, करोगे ऊपर नीचे करोगे, 3 - 2i 3 करोगे, सिंप्लीफाई ये आ जाएगा, ठीक है। क्या करना, भी वैल्यू होंगी, अंडर रूट में सम मार देना, जैसे सेकंड वाला है ना, आखिरी आ गया भाई, क्या ऊपर नेशनलाइज या दो अपॉन 13 अलग कर दो, डिनोमिनेटर अलग कर देना, स्क्वायर या a का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये देखो रूट में अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस 5/3 स्क्वायर। अगर ये माइनस में भी होता तो यहाँ प्लस लगाते हैं ब्रैकेट, -5/13 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस में आंसर आता, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी आसान है। ये शोध है प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स दिस, ये सब क्या हो, ये सब मतलब ये x -3 ये क्या है, है x है, y है, x और y है। शो दैट द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर दीज आर ऑन आर्गेन प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। कह रहे हैं कि क्या ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट इक्विलेटर ट्राइंगल बना रहे हैं। समझो ग्राफ में एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, क्या ये इक्विलेटर ट्राइंगल बना रहे हैं। तो भाई दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर बराबर रहा, जैसे इसके और इसके बीच में डिस्टेंस बराबर रहा, भाई ये एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। समझिए ये एक समझ गए ना भाई, ये 3 + 3i है और ये -3 है और ये -3√3 + 3√3i है। कुल मिला के ये 3,3 है, ये -3, -3 है, ये -3√3 है, आई हटा दिया करो, ठीक है। पहला वाला है, दूसरा वाला भाई। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें याद है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में, और इक्वी डिस्टेंस देख रहे हैं, तीनों के डिस्टेंस निकालें, देखना इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। देखो ये पॉइंट बैठ गया -3 कॉमा -3, ये पॉइंट बैठा 3 कॉमा 3, ये पॉइंट बैठा -3 अंडर रूट 3 कॉमा प्लस का ही है 3 रूट 3। तो क्या करना, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, यही आपस में, ठीक है। चाहे इसको इससे माइनस करो, चाहे इसको इसके माइनस करो, ठीक है। चाहे पहले इसको इससे, जैसे चाहे वैसे करो, ठीक है। तो 3 -3 का होल स्क्वायर है ना, एक, अरे भाई डिस्टेंस फार्मूला यार, बहुत इरिटेट करते हो तुम लोग, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबका अलग अलग निकाल लेना। वरना दूसरा भी तरीका है क्या सर? हाँ, एक और तरीका है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बैठे हो तो एक और फार्मूला है डिस्टेंस का। तो क्या है फार्मूला वो? देखो, एक फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से दिया हुआ है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड निकाल लो। किसका मॉड निकालना है? z1 माइनस z2 करो, अब मॉड निकाल लो। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में डिस्टेंस निकालना है भाई, हमें यही कहना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, देखना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, देखना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, देखना है। तो z1 माइनस z2 कर लो, z3 माइनस z2 कर लो, क्या बचा? z2 माइनस z3 कर लो, तीनों कर लो, हाँ ठीक, तीनों कर लो, तीनों डिस्टेंस निकालो, देख लो इक्वल। तो करना क्या, z1 माइनस z2 अंदर अंदर मारो, बाद में उनका जो भी आंसर है उसका मॉड मार दो, जो भी आंसर है उसका क्या मार दो, मॉड मार दो, अंडर रूट में उसका आंसर निकाल दो। समझ गए? ऐसे कितने बार करोगे? तीनों के लिए करोगे, z1 माइनस z2, फिर z2 माइनस z3, और फिर तीसरा वाला वो 3 का बचा 3, तब उसमें ये माइनस z2 और सर z2 कोई भी एक कर, कोई भी एक कर लो, चाहे z माइनस z2 करो या फिर z2 माइनस z1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही क्या है, ये देखो मॉड में एक z ये है, 3 + 3i माइनस, फॉर्मूला क्या कर रहा है, माइनस लगाओ, एक z ये है ना। देखो इन दोनों के बीच में एक दिखा दो, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वाला पहले कर दो ये वाला, और लेकिन मॉड बाहर लगा रहे। अब इसको सिंपली ब्रैकेट को ओपन कर, अंदर अंदर सिंप्लीफाई करो, करना, तो लास्ट में बचेगा 6 + 6i मॉड के अंदर। अब 6 + 6i का मॉड कैसे निकालते हो? अरे भाई अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 है, ये भी 6 का स्क्वायर आ गया, 6√2 जो भी है आ गया, √72 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब निकाल लो, इनका निकाल लिया, अब इनका निकाल लो, ठीक है। फिर किसका बचेगा? इसका और इसका बचेगा, इसका निकाल लेना, ऐसे सारे हैं ना, ये निकालते रहना ये, ठीक है। बाद में उसका मॉड निकालते रहना, तो सबका मॉड निकाला, इसका भी आ गया √72, इसका भी अंडर, इतना दिमाग मत लगाओगे और सिंप्लीफाई करो। अरे √72 है ना, हमें तो कंपैरिजन करना, बराबर वैल्यू है कि नहीं, कहें कितना बाहर निकालने की कोशिश करें। देखो इसका भी आ गया 6, इसका भी आ गया √72, तीनों का आ गया, तीनों का आ गया, बस खत्म बात, खेल खत्म, पैसा हजम। मतलब ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये इक्विलेटरल, समझ गया ना। कुल मिला के फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शो एंगल ऑन द आर्क डायग्राम फॉर्म दिस एंड दिस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और तीसरा भी है, 3, हाँ ट्रायंगल है, 3 होंगे ना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज समथिंग दिस, ठीक है, ठीक है भाई, हमें तो एरिया की बात हो रही है, एरिया निकालेंगे, हो सकता हो यहाँ पर पहुँच जाए, यही आंसर आ जाए, ठीक है। कुल मिलाकर में आंसर दिया हुआ है, बस सिंप्लीफाई करना है। तो हाँ, अब सवाल ये है कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एक काम करो ना तुम लोग, कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल के तुमने वाला फॉर्मूला याद किया है, ये वाला, ये फॉर्मूला देखो, 1/2 x1 बाहर रखेंगे ब्रैकेट में, y2 माइनस y3 कर देंगे, प्लस h2 बाहर रखेंगे तो y3 का, देखो अगर 1 है तो 2 और 3 आ रहा है, अगर h2 है तो 3 और 1 आ रहा है, अगर 3 है तो y1 और 2 आ रहा है, बस यही करना है। 1/2 x1 बाहर, y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस x3 बाहर रखा तो y1 माइनस y2, है ना। तो इस तरह माइनस कराते कराते हुए चलना है, ओके। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z, अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ओपन करके दिया नहीं, तो z को मैंने क्या ले लिया, आइसोलेट कर लिया, x + yi मान लिया,
ये मान लिया, ठीक है। तो एक हो गया एक्स, हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और जेड आई भी चाहिए था हमें फिर दूसरा वाला। अगर जेड ये है तो जेड आई क्या होगा, दिस इंटू वाई, दिस इंटू वाई, दिस इंटू वाई, है ना, जेड इंटू वाई। तो एक्स प्लस वाई आई इंटू वाई, तो आई का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, एक्स इंटू आई एक्स आई प्लस आई इंटू वाई आई का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा प्लस एक्स आई। देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पलटना पड़ा, क्यों पलटना पड़ा, अब की बार एक्स के साथ में आई चिपक गया। आई को हमेशा बाद में दिखाते हैं, आई के साथ नंबर बाद में, इमेजिनरी पार्ट को बाद में दिखाते हैं। और यहाँ पे वाई के साथ आई गायब हो गया, क्योंकि आई इंटू वाई का स्क्वायर मतलब -2, तो -1, तो माइनस वाई हो जाएगा, तो आई को इधर कर दिया, तो एक हमें ये मिल गया। और तीसरा वाला ये चाहिए हमें, जेड प्लस जेड आई। तो जेड तो निकाल ही चुके थे, जेड कितना आया था, एक्स प्लस वाई आई हमने माना था, और जेड आई कितना था, यही वाला था। ये वाला ब्रैकेट को ओपन करना है ना, एक्स प्लस वाई आई प्लस एक्स प्लस वाई आई प्लस 2 वाई आई हो जाए। तो जो भी है इसको ओपन करके और आई को अंदर मल्टीप्लाई जरूर कराना, क्योंकि क्या है देख लो, जेड प्लस जेड इंटू आई है। तो जेड आई तो तुम निकाल ही चुके हो ना, तो कोई बात नहीं, दोनों का प्लस ही मार देना। और आंसर निकालें कितना आ रहा है, तो आंसर तीसरे वाले का इतना आ रहा है, तीसरे वाले का कितना आ रहा है, ठीक है। यानी एक, अगर पहले वाले जेड की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, हाँ एक्स और वाई है। जेड आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एक्स वाई क्या है, उसका एक्स वाई कहाँ तक आ रहा था, ये आ रहा था उसका एक्स वाई, हाँ जेड आई ना, दिस हाँ ये आता है, ये देखो एक आ रहा था माइनस वाई, यहाँ से अलग है, ये जेड प्लस जेड आई निकाला है हमने, ठीक है। और यहाँ पर आ गया ये दूसरे वाले का, किसका, जेड आई का। जेड आई का एक्स और वाई क्या है, एक्स है माइनस वाई, वाई है एक्स, समझो बात को। एक्स मतलब रियल पार्ट क्या है, माइनस वाई। एक्स अगर प्लेन में देखेंगे, एक्स मतलब पहला वाला होता है, ठीक है, माइनस वाई है, प्लस वाई क्या है, एक्स है, अच्छा देखो। और तीसरे वाले के लिए देखो, है ना, माइनस, देखो एक है एक्स वाई, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या, माइनस वाई एक्स, माइनस तीसरा वाला देखो बहुत बड़ा आ रहा है, तीसरा वाला एक्स के मतलब में आ रहा है एक्स माइनस वाई, और वाई की जगह आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बड़ा आ रहा है। बस वैल्यू को फ्रेम करना है, सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में देखोगे कि समथिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्क्वायरिंग में होगा, ठीक है, स्क्वायरिंग में होगा, तो बस उसको वही उसको वैल्यू को ये कर देना, दिखा देना कि हाँ भाई हाँ ये इसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा हिंदी है वो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ जेड इक्वल टू 4 + 3, देन वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस। चलो अच्छा, ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है ना भाई। हमें क्या करना है, देखो जेड की वैल्यू दी गई, कह रहे हैं जेड का बार ही बराबर है, जेड का जो मॉड है ये बराबर है जेड के कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर। कोई बात नहीं, तुम क्या करो, ये जेड की वैल्यू दी, जेड का मॉड निकालो। जेड का मॉड कैसे निकालो, 4 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 16 25 आ जाएगा, 5 आ गया, हाँ 5 आ गया, ठीक है ना, हाँ ये 5 आ गया, देखो पहला वाला 5 आ गया। अब क्या करना है, अब तुम्हें जेड का कॉन्जुगेट करना है। पहले जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट 4 - 3 आई आएगा, तो जेड का कॉन्जुगेट मतलब 4 - 3, यहाँ लिख दो 4 - 3 आई, 4 - 3 आई आ गया। 4 - 3 आई का मॉड निकालना है, तो इसका मॉड भी निकाल दो, देखो ऐसे √4 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर। याद रखना मॉड में अगर ये माइनस भी है लेकिन यहाँ प्लस रहेगा, -3 का स्क्वायर ना कर देना, गलत हो जाएगा, कई बार बता चुका, तो भी 25 आ रहा है, देखो वापस 5 आ गया, ये देखो आ गया ना, दोनों बराबर आगे। तो जेड मॉड अलग निकाल लो, जेड को कॉन्जुगेट करके उसका मॉड अलग निकाल लो, वैल्यू को मिला लो, वैल्यूज को मिला लो, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि अगर तुम जेड का मॉड निकालो बाद में माइनस लगाओ, बाद में माइनस लगाओ, मतलब इसका मॉड क्या निकाला, 5 लगाना तुम लोग ने, 5 यानी -5 ये वाले के लिए। इसका आंसर क्या है, -5 बराबर रहेगा किसके बराबर, जब बड़ा रहेगा, हाँ ये रियल नंबर से छोटा, हाँ तो ये तो छोटा हो गया -5 डेफिनेटली। 4 रियल नंबर था, रियल पार्ट क्या था 4 था, हाँ 4 से छोटा है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, 4 ही तो है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। फिर बड़ा होगा मॉड जेड तो 5 आ रहा है ना, हाँ ये बात तो सच है, 5 आ रहा है, मॉड जेड कितना 5 आ रहा है, हाँ ये बात
सच है, तो ऐसे ये भी बात सच दिखा देना, ठीक है, और ये भी बात सच दिखा दो। ये क्या है, z-1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब 1/4, इसका मतलब क्या हो, 1/4 + 3i, हमें बराबर दिखाना समथिंग इसके। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करके, सब पता है। z का तो फॉर्मूला भी है इसका। फिर z का जो भी कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऊपर रखना, और मॉड z का स्क्वायर नीचे आ जाए 25, मॉड z 5 आया था ना, 5 का 25 देख लेना ऊपर सिंप्लीफाई करके कि इसको सिंप्लीफाई करना, ये तो सिंप्लीफाइड ही है एक तरीके से, आंसर मैच कर लेना, ये सब दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। यहाँ भी वही कहानी मॉडिफाई करने की भी, z का ये दिया हुआ क्या है कि मल्टीप्लाई करो, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब इसका मल्टीप्लाई, समझे ना। 1 इंटू कैसे करोगे, 2 + 7i मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये हमें मैं सिखाऊंगा क्या। मल्टीप्लाई करके उसका मॉड निकालना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है फिर उसका मॉड निकालना, अंडर रूट वाली कहानी करना। क्या 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 बराबर है, किसके बराबर है, इसके मॉड मल्टीप्लाई इसका मॉड, मतलब बाद वाले में क्या करना है, पहले इसका मॉड निकालना, इसका मॉड निकालना, बाद में इसका मॉड मतलब मैग्नीट्यूड निकालना वही अंडर रूट से, फिर देख लेना, चेक कर लेना क्या इसका आंसर दोनों का बराबर है, हाँ बराबर है, तो अच्छे बराबर है। तो इसी तरह बाकी भी इसी तरह चेक कर लेना, ईजी है, ठीक है ना। बेसिक कॉम्प्लेक्स है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल, मतलब x हो गया 2, 3 में पॉइंट वाले में x2 है, y 1, तो 2 और z2 है 2 और x का 2, तो इसमें दिया ही नहीं है। अच्छा प्लॉट करना है, इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों का प्लस मारो, जो भी आंसर आएगा तो प्लॉट करना है, प्लस करना बाद में जो आंसर, तो 5, ठीक है, सॉरी, बाद में शो करना है कि इसके z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड बड़ा है, ये वाला बड़ा है, किसके बड़ा है, मतलब z1 का मॉड जो भी आंसर आए प्लस करो z2 के मॉड के, ये ओवरऑल z1 z2 के मतलब जो भी प्लस आया है उन दोनों के प्लस के मॉड के बड़ा है। देखो इनका मॉड अलग निकालेंगे, z1 + z2 का मॉड 5 का स्क्वायर अंडर रूट 5 + 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 4 जो भी आंसर है देख लेना, और इन दोनों का मॉड अलग प्लस करना, पहले मॉड करना है बाद में प्लस करना है, तो देख लेना बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा होगा बड़ा, ठीक है ना। आपने बताना है फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, मॉडुलस ऑफ दिस मतलब मॉड निकालना है इतने वाले नंबर का, तो क्या दिक्कत है, सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई 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 सब चीज़ें, सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो, लास्ट में क्या करो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो कि इसका ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, इधर भी इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फाइनली आंसर निकालने की कोशिश करना, जहाँ नीचे आई फंसेगा ऊपर नीचे करना, जो भी आंसर आएगा एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा, कुल मिला के और निकाल लेंगे। क्या तरीके हैं, का मॉड निकालना है, पूरे का मॉड निकालना है, तो पूरे मॉड लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में अलग देते हैं, न्यूमरेटर इसके अलावा भी जो एक एक सेक्शन है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई, तो भी अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, इसका अलग मॉड इसका अलग मॉड इसका अलग मॉड इसका अलग मॉड, तो ऐसे तो है ना, इसका मॉड आंसर निकाल, इसका आंसर अलग निकाल लो, √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इसका आंसर अलग निकाल लो, इसका आंसर अलग निकाल लो, इसका आंसर निकाल लो, ये देखो आंसर फाइनल जाएंगे ज़्यादा अच्छा। ओवरऑल अगर मॉड है तो न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर अलग मॉड दे सकते हैं, फिर 3 सेक्शन मल्टीप्लाई में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेपरेट भी मॉड दे सकते हैं, ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ईजी था, ईजी भी बहुत है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से
हैं एक दो बच्चे, काफ़ी लंबा कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं दिया हुआ वाई दिस है तो प्रूव दैट दिस दिस। ठीक है, इसमें यार कहानी वही करना है सिंप्लीफाई करने को। यार इसका सिंप्लीफाई करना है तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे भी ना, उसके सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दोनों साइड ले लो मॉड। जब दोनों साइड मॉड लेंगे, क्योंकि प्लस वाई स्क्वायर मांग रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। एक्स स्क्वायर एक फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं ना कहीं मॉड नहीं दिख रहा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ मॉड, तो दोनों साइड हमने मॉड मारा। जब इसको मॉड मारा इसको पूरक मारेंगे, फिर एक प्रॉपर्टी हमारे पास साथ मॉड अलग, हमने मॉड दे दिया इसको अलग दे दिया। अब इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक होगा, अंडर रूट बी का स्क्वायर। ओवरऑल मॉड था, अलग मॉड कर दिया, ठीक है ना। तो और डी का स्क्वायर अलग। तो अब देखो अंडर रूट है ये, अब यहाँ पे अंडर रूट तो नहीं है सर, तो दोनों साइड मारो ना, दोनों साइड स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। बस वो आंसर यही आएगा, ऑटोमेटिक यही आएगा। समझ गए। तो यार बड़ा ईजी था, बहुत ईजी है, बहुत ईजी लग रहा है, बहुत ईजी लग रहा है फिलहाल तो। ये आगे वाली दिस दैट वन शो दैट दिस, चलो तुम्हें ये दिया हुआ है z इज इक्वल टू, मैंने ये दो चीज़, तो ये जो चीज़ गिवन है इससे खेलो, हम लोग खेलेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना तुम लोग, इसकी मॉड का आंसर निकाला, मॉड ओमेगा बराबर है मॉड बराबर है, तो ओमेगा मॉड जो होता है वो वैल्यू दी है ना माइनस जेड आई, और नीचे जेड माइनस आई है, तो मॉड ओमेगा इज इक्वल टू 1 है, सब का मॉड इज इक्वल टू 1 है। अरे भाई तो ये पूरा मॉड है ना, ओमेगा है, इसका मॉड इज इक्वल टू 1, मॉड इज इक्वल टू 1 ना, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है ना। अभी क्या करना, सेपरेट ना कोशिश करना। अब देखो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई मार देना, जहाँ आई मार देना, सिंप्लीफाई करना, लास्ट में बता कि रियल, तो देखो आई में आंसर ही नहीं बचा, सिर्फ एक्स आई आया, आई गायब हो, क्या होता है वो रहता है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर है। तो तुम्हें क्या करना है, बस निकालना है, तो बहुत ही इजी था। कैसे ये देखो मॉड कैसे निकालो, रियल पार्ट क्या है, -1/2 है ना, का होल स्क्वायर प्लस लगेंगे इन ब्रैकेट प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, निकालने जो भी आ जाए, मॉड आ गया सर, खुश हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। तो मॉड कैसे निकालोगे, अरे भाई देखो इसका अंडर रूट एक्स है ही नहीं, तो 0 माइनस का -4 का स्क्वायर ना कर देना, बस 16/4 आ जाएगा इसका मॉड तो एम्पलीट्यूड मैंने कहानी क्या बताई थी, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये इक्वल टू एम्पलीट्यूड, क्या कैसे रिलेशन है, पहले थीटा निकालना, पहले निकालना, बैटरी हो रही बहुत हो रहा है ही, तो बात हम लोग कर रहे थे एम्पलीट्यूड की, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड मतलब थीटा,
हमें थीटा निकालना है। क्या है ये सब चीज़ें, ये पहले ही डिस्कशन हो चुका है। तो थीटा निकालने से पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्फ़ा, ठीक है ना, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। दैट विल बी योर tan इनवर्स इन ब्रैकेट y बाई एक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का y वाला पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसे सॉल्व कैसे करना है सब तो चीज़ें पता ही हैं आप लोगों को, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के पैटर्न में ले लेंगे। जब कॉम्प्लेक्स नंबर के पैटर्न में आ जाए वो कंपेयर कर लेंगे कि एक्स क्या है वाई क्या है, ठीक है ना। सो मॉड निकालना है। इसके बाद तो ये आंसर जो आएगा बाहर ये पॉजिटिव में आएगा, यानी कि अगर तुम्हारा बाई चांस निगेटिव में भी है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक्स क्या है निगेटिव में है, ठीक है ना, वाई क्या है पॉजिटिव में, ये देखो √3/2 अपॉन -1/2। तो क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा 1/2, 2 से कट जाएगा, माइनस का तो छोड़ ही दो यार, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा ना, √3 बचेगा। तो √3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर फिर भी ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये आंसर नहीं होगा। मैंने क्या कहा आपसे, थीटा आपको निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो एक्स और वाई है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। मैं शायद ये बता भी चुका था मैं कि कौन से इसमें है अभी। तो देखो एक्स क्या है माइनस में है और वाई क्या है प्लस में है। तो माइनस और प्लस कहाँ पर है देख लो ज़रा, माइनस और प्लस, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, प्लस प्लस देन माइनस और प्लस, यही आया ना, माइनस एक्स का माइनस वाई का प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। तो एक्स किस में है? माइनस में है, और वाई किस में है? प्लस में है। -1/2 मतलब एक्स माइनस में है, माइनस प्लस आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहानी क्या कह रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट कहानी ये कह रही है कि भाई थीटा यानी एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा है, पाई माइनस अल्फ़ा है। तो वही हमने किया। अल्फ़ा क्या आया था? देखो tan इनवर्स इस तरह था ना, √3 ऐसा आया था अल्फ़ा, यानी कि tan की कौन सी वैल्यू √3 के बराबर होती है? tan इनवर्स है, तो tan यहाँ लेकर आओगे तो थीटा इज इक्वल टू √3 तुम्हें मारना है कुल मिला के। देखो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √3, यही हुआ ना, वापस tan को इधर लेकर आए। तो √3 कौन सी वैल्यू होती है tan की? सर √3 तो एंगल 60 डिग्री होता है। क्या होता है? 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री पाई में अगर कन्वर्ट करते तो पाई में सर ये हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा? π/3, हाँ π/3। तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं, तो एम्पलीट्यूड कैसे आएगा? एम्पलीट्यूड आएगा पाई माइनस π/3, अल्फ़ा की वैल्यू π/3 आई ना, पाई माइनस π/3। तो वही हमने किया, देखो ये हमने पाई माइनस अल्फ़ा क्यों किया? क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में था। कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फॉर्मूला तुम लोग को याद रख लेना, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है एम्पलीट्यूड निकालना है तो थीटा में से अल्फ़ा को पाई में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे, ठीक है, थीटा निकालने के लिए। समझ गया कहानी? नहीं समझे? नहीं समझे दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड और क्यों निकाला है? क्योंकि मॉडुलस भी पूछा था, अदरवाइज एम्पलीट्यूड के लिए मॉड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है ना। तो यार मॉडुलस निकालना तो हमें पता ही है कि मॉड हम कैसे करते हैं, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर हो, ऐसा मिक्स में ना हो, किस फॉर्म में हो? किस फॉर्म में बोलो? x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे यार डिनोमिनेटर भी आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई तो यार अभी करते तो आ रहे हैं पीछे से कि रेशनलाइज करके कर दो, रेशनलाइज करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। देखो ये आ गया, इसके बाद 12/13 अलग कर दो, 5/13 आई अलग कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया x, ये तुम्हारा हो गया y। tan इनवर्स कैसे निकालोगे? tan इनवर्स नहीं, अल्फ़ा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? tan इनवर्स मॉड में y/x, याद रखना मॉड में y/x। तो 12/13 डिवाइड बाई 5/13, रेसिप्रोकल करके देख लेना कितना आंसर आ रहा है। इसके बाद तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा अल्फ़ा आया है भाई, थीटा नहीं आया है। थीटा के लिए पहला दूसरा तीसरा क्वाड्रेंट देखना पड़ता है।
कि कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फिलहाल तो यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही क्या लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पहला क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा के बराबर ही हो जाएगा, जो भी अल्फा है वही तुम्हारा एम्पलीट्यूड है फिर, अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो। ठीक है ना, ठीक है सर। और इसके बाद भी अगर मॉडुलस नहीं भी निकालना होता तो भी हमें सिंप्लीफाई यहाँ करना पड़ता है एम्पलीट्यूड के लिए, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिजिनल पैटर्न में नहीं है, तो इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना ही पड़ता, यानी कि ऊपर नीचे रेशनलाइज करके एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे लेना पड़ता। उसके बाद ही आप एक्स और वाई डिसाइड कर पाते कि एक्स हमारा कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये इसमें क्या मालूम पड़ रहा है क्या, रियल और इमेजिनरी कौन सा है, क्योंकि मिक्स है, डिनोमिनेटर में भी है, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसके सिंपल फॉर्म में हमने कर दिया मॉड निकाल के, तो भी करना पड़ता। ये देखो tan इनवर्स 5/12 आया, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12, तो फिलहाल एम्पलीट्यूड अल्फ़ा के बराबर ही है ना। डायरेक्ट देखो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया, क्यों डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि एक्स वाला भी पॉजिटिव था, वाई वाला भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, जो अल्फ़ा होता है वही एम्पलीट्यूड होता है फिर पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से। आई होप अब बिल्कुल पक्का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे वही कहानी है यार, बार बार एक ही कहानी को दोहराना है क्या, कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है यार, 10वें सम देख चुके हैं हम लोग कि सिंप्लीफाई कैसे करना है।